नमस्कार दोस्तों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो टीजीटी पीजीटी आलोचना और समीक्षा से हमारा संबंधित है। बच्चों, बहुत ही ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लास्ट ऐसा है जिसमें अब इसके बाद तो जीएस आ जाएगा। यही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बिना जीएस के हम देंगे ये एग्ज़ाम। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग इस लिख के अपने आगे चिपका लीजिए, करो या मरो वाली नौबत है। इसके बाद जीएस पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका ही सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसका सिलेबस। तो इसको ही पूरा करना कठिन होता है। तो उसके बाद हम जब जीएस का भी पोर्शन जुड़ेगा, इसके बाद की जो वैकेंसी आएगी, तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि पूरा एक एक चीज़ याद करते चलिए। अभी आप लोग के पास 100 दिन का समय है, ठीक है? तो 100 दिन में हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। आलोचना या समीक्षा कह लीजिए, ठीक है? ये मैं कहाँ से ली हूँ? आपके सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से। कहाँ से ली हूँ? सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से। आप लोग को बुक भी दिखा देती हूँ कि वहाँ से मेरे ये नोट्स बने हुए हैं, ठीक है? ये नोट्स मेरे वहाँ से बने हुए हैं, देख लीजिए। ये जो नई समीक्षा है इसको देखिए। फिर आपके इसमें राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी। तो ये किसकी बुक है? आपके भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हम लोग राम स्वरूप चतुर्वेदी का एक एक याद करेंगे। हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी। भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969, राम स्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970। ये किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक? आप लोग देखते चलिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो आलोचना कह लीजिए, समीक्षा कह लीजिए, नई समीक्षा कह लीजिए, इसमें ना आज के परिवेश में जो व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति का प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। तो ये हिंदी के जो प्रमुख नए समीक्षक हैं, उन्हीं की समीक्षा मैं आप लोगों को करा रही हूँ। छठा कौन सा है? मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974 ईस्वी है, ठीक है? कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976। आप लोग याद करते चलिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा और कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, सर्जन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, काव्य भाषा पर 3 निबंध। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। प्रसाद निराला अज्ञेय 1989, कविता का पक्ष 1994, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996, आधुनिक कविता यात्रा 1998, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001, भक्ति काव्य यात्रा 2002। देखो दोस्तों, ये जो 2021 का पेपर था वो बहुत ही कठिन था, आधुनिक चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी, तो इसलिए हमको ये भक्ति और काव्य यात्रा 2002 रामस्वरूप चतुर्वेदी का याद कर लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, ये हमको याद कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का क्या देखें, समीक्षा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अज्ञेय का देखेंगे, मलयज का देखेंगे, चंद्रकांत महादेव, वांदी वडेकर का देखेंगे। जो जो एकदम जो नए हैं ना, उन लोग का पहले देखेंगे, क्योंकि कौन सा आ जाएगा हमको कुछ पता नहीं है। क्योंकि याद करना, अशोक वाजपेयी का फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह 1984 ईस्वी में लिखा हुआ, कविता का गल्प 1997, कभी कह गया है, ठीक है। तो आप लोग हर दिन पेपर को, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते चलिए और ऐसे याद भी करते चलिए, तब फिर करेंगे। अब जैसे आपसे पूछ दिया डॉक्टर धर्मवीर भारती का सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, तो ऐसे आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, धन्यवाद।